गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज के आपके सामने लेके आया हूँ ओबीजी पार्ट 2। कल अपन ने देखा था ओबीजी पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद में आज अपन नेक्स्ट उसी कंटिन्यूशन में क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक अपन ने कल देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। विच इज़ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर कौन सा ऐसा बायोकेमिकल मार्कर से जिसको मैटरनल ब्लड के अंदर देखा जाता है। इस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा बायोकेमिकल मार्कर होगा। सबसे पहला ऑप्शन है अल्फा फिटोप्रोटीन, नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, इसके बाद में नेक्स्ट है एल्केलाइन फॉस्फेट, इसके बाद में है नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान में देखिए और बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर अपन देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है देखिए, अल्फा फिटोप्रोटीन। अब अपन अल्फा फिटोप्रोटीन के बारे में देखेंगे। अल्फा फिटोप्रोटीन इज द फर्स्ट मार्कर टू बी एसोसिएटेड विद फीटल एबनॉर्मेलिटीज दैट आर इजीली डिटेक्टेबल इन मदर्स सीरम। ठीक है, अल्फा फिटोप्रोटीन क्या है, एक फर्स्ट मार्कर है जो कि इजीली मदर के सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। अगर मदर सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा दिखता है, नॉर्मल से ज़्यादा दिखता है, तो दैट्स कंडीशन इज़ इंडिकेटेड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो वहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो मैटरनल सीरम के अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर बच्चे की कंडीशन अगर डाउन सिंड्रोम है, उसके अंदर अगर डाउन सिंड्रोम है तो वहाँ पे अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन। ऐसा कौन सा फीचर्स है जो कि फॉल्स लेबर पेन को शो कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अपन ट्रू लेबर पेन के जो फीचर्स हैं उनको देखेंगे, इसके बाद में इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो देखिए ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन किसको कहेंगे, ऐसा पेन जिसके अंदर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और कॉन्ट्रैक्शन समय के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और इसके बाद में जो लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। मतलब वन कॉन्ट्रैक्शन देन पोज कम हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे लेबर को अपन क्या बोलेंगे, ट्रू लेबर बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रू लेबर की, वो है सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट प्रोग्रेसिव। धीरे धीरे सर्वाइकल डायलेशन बढ़ता रहता है तो उसको अपन ट्रू लेबर के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, इफेसमेंट का मतलब होता है थिनिंग एंड स्मूथनिंग ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट देखिए आप, द फीटस यूजुअली बिकम इंगेज्ड इन पेल्विस। जो फीटस होता है वो पेल्विस के अंदर इंगेज्ड हो जाता है, उस कंडीशन को अपन ट्रू लेबर बोलेंगे। और इसके बाद में लास्ट है मे बी एसोसिएटेड विद शो। अगर शो दिख रहा है अपने को वहाँ पे तो अपन कह सकते हैं कि ये ट्रू लेबर पेन है। ठीक है, शो का मतलब क्या होता है, लेबर से पहले, डिलीवरी होने से कुछ समय पहले थिन्ड म्यूकस ब्लडी जो कलेक्शन होता है, वो जो वेजाइना के थ्रू आउट होता है, उस कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है नॉट एसोसिएटेड विद हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, मतलब हार्डनिंग ऑफ यूट्रस नहीं होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए एसोसिएटेड विद शो, और लास्ट वन देखिए प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ यूटेरस। तो यहाँ पे अगर अपन ट्रू लेबर के क्राइटेरिया को देखते हैं तो इसके देखने के बाद में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट होगा, नॉट एसोसिएटेड विद हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, क्योंकि इस ट्रू लेबर पेन के अंदर क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ यूट्रस होता है। ठीक है, जबकि जो फॉल्स लेबर पेन है उसके अंदर हार्डनिंग ऑफ यूट्रस नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द क्लासिकल मेथड यूज इन ब्रिंगिंग डाउन एन आर्म इन ब्रीच प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। इसके अंदर क्या होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसके अंदर ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर जब डिलीवरी होती है तो एक प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि शोल्डर जो होते हैं वो डिस्टोशिया हो जाता है ना, शोल्डर वहाँ पे आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, आर्म्स थोड़ी ऊपर होती हैं, इस तरह से शोल्डर की डिलीवरी नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन में कौन सा मैन्यूअर करते हैं जिसकी वजह से शोल्डर की डिलीवरी अच्छे से
की जाए, यही पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो इसके अंदर ऑप्शन देखिए, सबसे पहले है रिडकैन मैन्योर, नेक्स्ट है लॉसेट मैन्योर, नेक्स्ट है क्रेड मैन्योर और नेक्स्ट है पीनार्ड मैन्योर। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है लॉसेट मैन्योर। तो देखिए, ड्यूरिंग ब्रीच डिलीवरी देर मे बी प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड शोल्डर, सो द लॉस्टेट मैन्योर इज यूज्ड फॉर लोअरिंग द आर्म सो दैट शोल्डर कैन बी डिसेंट। ठीक है, जो आर्म होता है, जो हाइज होता है, इसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो इस मैन्योर के द्वारा उसको थोड़ा नीचा करेंगे, लो करेंगे, तो उसकी वजह से शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ए 55 years old male client confined in the nurse that he is concerned about his sexual function, what is the nurse best response। ठीक है, एक 55 years old मेल है, कंसर्न करना चाहता है सेक्सुअल फंक्शन के बारे में, तो नर्सेस का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1, हाउ ऑफन डू यू हैव सेक्सुअल रिलेशन। सेकेंड है प्लीज़ शेयर विद मी मोर अबाउट योर कंसर्न। नेक्स्ट है यू आर स्टिल यंग एंड हैव नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। नेक्स्ट है यू शुड नॉट हैव ए डिक्लाइन इन टेस्टोस्टेरोन टिल यू आर इन योर 18 ईयर्स। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना कि जब कहीं भी नर्स को किसी से भी सेक्सुअल कंसर्न करती हैं या फिर सेक्सुअल के बारे में एजुकेशन होती है, तो सबसे पहले क्या है, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है उस क्लाइंट का, क्योंकि जब ट्रस्ट अच्छा डेवलप होगा तभी वो सारी जो कुछ चीज़ें होती सेक्सुअलिटी से रिलेटेड वो सारे आगे वाला क्लाइंट बताएगा। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा, प्लीज़ शेयर विथ मी मोर अबाउट योर कंसर्न। ठीक है, ये एक थेरापेटिक कम्युनिकेशन की स्टाइल है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो क्लाइंट होगा वो अपने पे विश्वास करेगा, बिलीव करेगा, तो सारी चीज़ें वो अच्छे से बताएगा। तो देखिए आप रेशनल देखिए, द नर्स नीड टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट व्हेन डिस्कसिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मैन। द नर्स शुड ओपन द कन्वर्जेशन विद ब्रॉड स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द ट्रूथ नेचर ऑफ क्लाइंट कंसर्न। क्योंकि बहुत बार क्या है कि क्लाइंट से अगर ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर तो वो गलत चीज़ें बताएगा, फॉल्स कंसर्न करेगा। इसीलिए क्या है कि सबसे पहले अपने को ट्रस्ट डेवलप करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द नर्स इज कंडक्टिंग ए प्री नेटल क्लास ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हेन ए क्लाइंट इज क्लास वाई द फर्टिलाइज ओवम स्टे इन फेलोपियन ट्यूब फॉर 3 days, व्हाट इज नर्सेस बेस्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, एक क्लास ली जा रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई द फर्टिलाइज्ड ओवम स्टे इन फेलोपियन ट्यूब्स फॉर 3 days, वो 3 days के लिए क्यों स्टे करती, व्हाट इज द नर्सेस बेस्ट रेस्पॉन्स। नर्सेस का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन नंबर देखिए, इट प्रमोट द फर्टिलाइज ओवम्स चांसेस फॉर सर्वाइवल। सबसे पहला ऑप्शन ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, इट प्रमोट द फर्टिलाइज ओवम्स एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट ऑप्शन, इट प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओवम फॉर नॉर्मल इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, एक्सपोजर टू ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेशन हॉर्मोन्स। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा कि 3 days तक अगर फर्टिलाइज ओवम होता है वो स्टे करता है, तो इसके बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे कि वो क्यों स्टे करता है, कैसे क्या स्टे कर रहा है, इस चीज़ को समझिए। जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है उसके जो इस्थमस है, ट्यूबल इस्थमस रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड until 3 days आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, कंसेप्शन होने के बाद में 3 days तक जो इस्थमस पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है टू अलो द फर्टिलाइज ओवम टू डेवलप विद इन द ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट बना हुआ होता है तो वो जाइगोट 3 days तक वहाँ पे ग्रोथ करता है ना, डेवलप्ड होता है। तो दिस इनिशियल ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम प्रमोट इट्स नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन फंडल पोर्शन ऑफ यूटेराइन कॉर्पस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि 3 दिन तक इस्थमस के वहाँ पे रहता है, तो उसकी वजह से ये अच्छी ग्रोथ हो जाती है उस जाइगोट की, और वो फिर बाद में सही जगह पे उसका जो इम्प्लांट होना है अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस, तो वहाँ पे जाके इम्प्लांट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सी राइट होगा कि इट प्रमोट द फर्टिलाइज ओवम फॉर नॉर्मल इम्प्लांटेशन, कि वहाँ पे 3 days तक रुकता है। तो रुकने की वजह से क्या होता है कि फर्टिलाइज जो ओवम होता है वो उसका नॉर्मल इम्प्लांटेशन लेटर ऑन होता है। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं रुकता तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो जो फर्टिलाइज ओवम है वो सही जगह का उसका इम्प्लांटेशन
नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? इससे बहुत सारे फंक्शन है फ्रेंड्स, लेकिन आप इस ऑप्शन के अंदर देखिए इन फॉलोइंग्स। फर्स्ट है डेवलपिंग फिटस, नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट है पासेज वेज फॉर फिटस, और नेक्स्ट है सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे फेलोपियन ट्यूब के आखिर मेन कौन से रोल होते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं मेन, वो दो रोल हैं यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स के। सबसे पहला है कन्वे द ओवम और जाइगोट फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है। ओवरी से जो ओवम निकल के आता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है, स्पर्म यहाँ से वेजाइना के थ्रू होते हुए स्पर्म आता है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है। एम्पुला जो पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उसके बाद में जो ओवम होता है 3 डे तक वहाँ स्टे करता है। उसके बाद में जैसे से आगे बढ़ता रहता है और उसके बाद में जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो ये मेन फंक्शन होता है फेलोपियन ट्यूब्स का। इसके बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन होता है देखिए प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? एम्पुलर पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो एम्पुलर पार्ट होता है उसके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, फर्स्ट देखिए डेवलपिंग फिटस। फिटस का डेवलप नहीं, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन है। फीटस का कोई लेना देना नहीं होता है। वहाँ पे जो जाइगोट फॉर्म होती है वही 3 डेज की जो फॉर्म होती है वही वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर रुकती है। इसके बाद में अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिए पासेज वे फॉर फीटस, फीटस का पासेज वे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फेलोपियन ट्यूब्स का रोल नहीं रहता है सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। फिर नेक्स्ट वैसा ही क्वेश्चन आया, यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज है। ऑप्शन में देखिए सेक्रीजन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी नहीं है। हेल्प्स इन फीटस डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। इसके बाद में एक्ट एज पासेज वे फॉर फीटस, फीटस को पासेज वे, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, ये राइट आंसर है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है फेलोपियन ट्यूब्स में होता है, और इसके बाद में मोबिलिटी का काम भी क्या होता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरे स्टडी ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इज नॉन एज। जो एक्सरे स्टडी होती है फेलोपियन ट्यूब्स की उसको क्या बोलते हैं? सीधा ही क्वेश्चन है, ये दिल्ली एम्स के अंदर पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए सल्फेंजियोग्राफी, नेक्स्ट देखो माइलोग्राफी, नेक्स्ट कोलिसिस्टोस्कोपी, नेक्स्ट देखिए पाइलोग्राफी, ठीक है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? सल्फेंजियोग्राफी होगा। सल्फेंजियो जो वर्ड होता है वो फेलोपियन ट्यूब्स के लिए यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सल्फेंजियोग्राफी होगा। अब अपन सल्फेंजियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सल्फेंजियोग्राफी इज द रेडियोग्राफी ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स आफ्टर द इंट्रोड्यूस ऑफ रेडियो ओपेक कॉन्ट्रैक्ट मीडियम। इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग पेटेंसी ऑफ ट्यूब्स इन इन्वेस्टिगेटेड इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी के केस के अंदर अगर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उस कंडीशन के लिए टेस्ट किया जाता है, उसको अपन सल्फेंजियोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है? एक कैथेटराइज्ड ट्यूब प्लेस्ड करके उसको जो फेलोपियन ट्यूब में वहाँ पे डाइज इंसर्ट की जाती है। सबसे पहले डाइज इंसर्ट करने के बाद में उसको डिजिटल एक्सरे के वहाँ पे एक्सरे के गाइडेंस पे देखा जाता है। उससे क्या होता है कि जैसे डाई जहाँ जहाँ पे जा रही है, अगर कहीं ब्लॉकेज है, ट्यूबल ब्लॉकेज हैं, तो वहाँ से आगे डाई नहीं बढ़ पाएगी और इस तरह से इमेज के अंदर दिखाई देगा, और अपने को ट्यूबल ब्लॉक की वजह से जो इनफर्टिलिटी हो रही है उसके बारे में अपन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? सल्फेंजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी ए जाइगोट डेवलप। कौन से पार्ट के अंदर जाइगोट डेवलप होता है? ठीक है, सबसे पहला पार्ट वेजाइना, सेकंड फेलोपियन ट्यूब्स, नेक्स्ट ओवेरीज, और इसके बाद में यूटेरस। तो इसके अंदर देखिए कौन से पार्ट के अंदर जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर दो ऑप्शन अपने माइंड में आएंगे। सबसे पहला तो आएगा फेलोपियन ट्यूब और दूसरा आएगा यूटेरस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको भी पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, और इसका जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से वो फेलोपियन ट्यूब्स होगा, ठीक है।
देखो जो जाइगोट डेवलप्ड होता है वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी होता है, यूट्रस के अंदर होता है, पर जो इनिशियली डेवलपमेंट होता है इसका स्टार्टिंग जो वीक होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, और इसके बाद में कुछ एक डे के लिए वो यूट्रस के अंदर डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर फेलोपियन ट्यूब्स होगा। अब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इनिशियली डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और फर्टिलाइज ओवम अकर इन फेलोपियन ट्यूब्स एंड लेटर डेवलप्ड इन यूटेराइन कैविटी। बाद में यूटेराइन कैविटी के अंदर होता है, लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ पे डेवलप होता है, ये फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, यूटेराइन पेस मेकर सिचुएटेड एट ऑप्शन नंबर 1 कोरुना यूट्रस, नेक्स्ट इस्थमस, नेक्स्ट सर्विक्स, इसके बाद में बॉडी ऑफ यूट्रस। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो फेलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस का जो जंक्शन होता है वहाँ पर ये पेस मेकर लोकेटेड होता है, उसको अपन बोलते हैं कॉर्निया ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉर्निया ऑफ द यूटेरस होगा। जो यूटेराइन जो पेस मेकर होता है वो क्या होता है, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कॉर्निया ऑफ द यूट्रस। डिस्क्रिप्शन देखिए, इट इज लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स वेयर यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स मीट टुगेदर। ठीक है, माइंड में इमेज को डालिए कि यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस के पास में फेलोपियन ट्यूब्स, जहाँ पे उसका एंडिंग पोर्शन है और वहाँ के आसपास ये होता है। ठीक है, इट इज स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस एंड इट इज़ नॉन एज यूटेराइन पेस मेकर्स। ठीक है, क्योंकि ये मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, यूटेराइन पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी नॉन एज। ठीक है, यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर लेयर होती है, उस लेयर के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है। तो उस एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के अंदर उसका कुछ नाम अलग हो जाता है, तो वो कौन सा नाम है ये बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है डेसिडुआ, नेक्स्ट है डेक्यूबिटस, नेक्स्ट है ट्रोफोब्लास्ट और इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविड एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा डेसिडुआ। प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है।